हेलो, नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कैलेंडर में टाइप 7 क्वेश्चन टाइप 7 है उसका अध्ययन करेंगे। अब किस तरह के प्रश्न है इसमें देखो। पहला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब साधारण वर्ष, उसका पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। ये पहले ही मैंने बताया था कि 1 जनवरी तो पहला दिन होता है किसी वर्ष का और 31 दिसंबर अंतिम दिन होता है किसी वर्ष का। साधारण वर्ष हो तो दोनों सेम होंगे, यानी अगर साधारण वर्ष है और 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है 29 दिन का, तो 1 जनवरी को जो दिन होगा वो 31 दिसंबर को नहीं होगा, उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर को क्या होगा अगर लीप वर्ष हो। जैसे यही देखना, अगर इसमें ये लीप वर्ष मान लो, ठीक है, इसी क्वेश्चन को चेंज करके कर दें कि हम 1 जनवरी को शुक्रवार है और वो लीप वर्ष है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, अगला दिन एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, शनिवार। तो साधारण वर्ष से उसका प्रथम और अंतिम दिन उस वर्ष का समान होते हैं और लीप वर्ष से उसमें क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। फिर देखो, महेश का जन्म 10 जनवरी 1996 को बुधवार के दिन हुआ। आने वाले वर्षों में किस वर्ष उसकी वर्षगांठ है वो बृहस्पतिवार के दिन होगी, ये देखना है। तो 10 जनवरी 1996 को क्या वार दे रखा है, बुधवार है। फिर नेक्स्ट होगा 10 जनवरी 1997 को उसका अगला बर्थडे होगा, 97 को 10 जनवरी। अब देखो साधारण वर्ष है तो उसमें उसी तारीख को सेम, जैसे 10 जनवरी 1996 को है और 10 जनवरी 1997 को। अगर साधारण वर्ष होता, अगर फरवरी जो 29 तारीख इनके बीच में नहीं आती तब तो एक बढ़ा देंगे, ठीक है। साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ता है, यानी 10, अगर जैसे मैं कहूं यहाँ पे कि साधारण वर्ष यानी 10 जनवरी 1995 को अगर मंगलवार है तो 10 जनवरी 1996 में एक दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बुधवार। लेकिन जहां पे फरवरी 29 का आता है वहां पे 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 10 जनवरी 1996 से 10 जनवरी 1997 के बीच, देखो 96 में भाग दोगे 4 का तो क्या है, लीप वर्ष से 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 10 जनवरी के बाद ही आता है फरवरी, तो फरवरी में इसमें 29 दिन होंगे, तो यानी क्या जोड़ना पड़ेगा, मुझे 2 दिन जोड़ने पड़ेंगे। बुधवार के बाद क्या हो जाएगा, गुरु और शुक्र। तो 1997 की 10 जनवरी उसको शुक्रवार होगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, 29 फरवरी। अगर फरवरी 28 का रहता है तो एक ही दिन जुड़ता है। फिर इसी तरह 10 जनवरी 1998 को, तो 98 को क्या हो जाएगा, अब ये 97 से 98 में आ रहे हैं तो उस समय तो ये साधारण है, फरवरी 28 की रहेगी क्योंकि लीप वर्ष है नहीं, 4 का पूरा पूरा भाग 97 में जाता नहीं है, तो एक दिन बढ़ेगा, शुक्रवार का क्या हो जाएगा, शनिवार। फिर 1999, तो यहाँ पे भी फरवरी 28 की रहेगी, साधारण वर्ष है, ठीक है। 98 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी 99 में क्या हो जाएगा, रविवार। फिर 2000, अब देखो 10 जनवरी 2000 तक है, तो 10 जनवरी 2000 तक में फरवरी तो आई नहीं, 2000 है तो लीप वर्ष, लेकिन 1999 की 10 जनवरी से 2000 की 10 जनवरी के बीच में फरवरी का जो महीना है वो 1999 का आया है, तो जो वो क्या है, लीप वर्ष नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, एक ही जोड़ेंगे, यानी क्या होगा, सोमवार। कब होगा, 2000 में। फिर 2001 में 10 जनवरी की, तो देखो इस बार क्या है, 10 जनवरी 2000 से 2001 तक, तो इसके बीच में जो फरवरी आएगा वो 2000 का आएगा, और 2000 क्या है, शताब्दी वर्ष से, और उसमें 400 का पूरा भाग देना पड़ेगा, तो 400 का भाग पूरा दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष से तो क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं,
तो 2001 में यानी सोमवार में 2 जोड़ोगे तो मंगल और बुधवार आ जाएगा। फिर 2002, तो 2002 में देखो 2001 की फरवरी आएगी, तो 2001 क्या है, साधारण वर्ष है, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 1। तो बुधवार में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, गुरुवार, या जिसे हम क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार। तो इसने क्या पूछा है, बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है, कब होगा, तो 2002 में। उसकी अगली वर्षगांठ है वो 2002 में बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर सेम तारीख है और साधारण वर्ष है यानी फरवरी 28 का बीच में आता है, तब तक तो एक ही बढ़ाना है, यानी उस तारीख को सोमवार था, यानी ये समझो कि 5 नवंबर 2020 है, ठीक है, इसमें ये क्या है, गुरुवार है, 5 नवंबर 2020 को। तो 5 नवंबर 2021 को क्या होगा, बस एक बढ़ा दो, गुरुवार की जगह अगली बार क्या हो जाएगा, शुक्रवार, अगर साधारण वर्ष है, ठीक है। अगर बीच में लीप वर्ष आता है, फरवरी 29 का आ जाता है बीच में, तो 2 बढ़ाने पड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि रवि किसी वर्ष 20 फरवरी को शनिवार के दिन पैदा हुआ। 20 फरवरी 2005 रविवार को उसकी आयु कितनी होगी। अब देखो 20 फरवरी क्या बता रहा है, 20 फरवरी 2005, तो 20 फरवरी 2005 को ये क्या बता रहा है, रविवार, और पैदा हुआ है वो 20 फरवरी को शनिवार के दिन, यानी ये तो 2005 को कितनी आयु होगी इस ये पूछा है, तो 2005 से पहले के वर्षों में कभी न कभी पैदा हुआ होगा, तो अब 2004 में चलो, तो 20 फरवरी 2004, ठीक है, 20 फरवरी 2004 को क्या वार होगा, अब पीछे जा रहे हैं, 2005 वर्ष था, 2004, अगर साधारण वर्ष है तो देखो 20 फरवरी 2004 है, तो 4 में क्या है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये लीप वर्ष है, यानी 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी 2004 में आएगी। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमेशा अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे 2004 के बाद 2005 में जाते तो 2 जोड़ते, लेकिन 2005 से उल्टा चल रहे हैं, 2004 में जा रहे हैं, तो 2 घटाने पड़ेंगे। अब रविवार में 2 घटाओगे तो रविवार में 1 घटाओगे तो शनिवार, 1 और घटाओगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यानी 2004 को क्या था, शुक्रवार। फिर इसी तरह 2003 में 20 फरवरी 2003 को, तो अब के क्या है, जो फरवरी 20 फरवरी 2003 से 20 फरवरी 2004 तक की बात है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष ही है ना इस बार, तो इस बार साधारण वर्ष से 20 फरवरी 2003 से, यानी फरवरी इसमें कौन सी आएगी, 28 या 29 फरवरी 2003 वाली आएगी, और इस बार ये है क्या है, 2003 है वो साधारण वर्ष है, यानी 1 घटाना पड़ेगा, पीछे जा रहे हैं इसलिए आगे बढ़ते, 2003 से 2004 की तरफ जाते तो 1 जोड़ते हैं, 2004 से 2003 पीछे की ओर जा रहे हैं तो 1 घटाएंगे, शुक्रवार में 1 कम होगा तो क्या होगा, गुरुवार। फिर 2002 में चलेंगे तो वापस साधारण होगा, इसलिए 1 कम कर देंगे, गुरुवार में 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा, बुधवार। फिर 2001 में चलेंगे तो 2001 में भी साधारण है, इसलिए 1 कम कर देंगे, तो बुधवार में 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। फिर 2000 में चलेंगे, अब देखो 2000 में 20 फरवरी 2000 है, ठीक है, 2000 में 400 का भाग क्योंकि शताब्दी वर्ष से पूरा पूरा जाता है, इसलिए लीप वर्ष से, तो 20 फरवरी 2000 से 20 फरवरी 2001 के बीच में फरवरी आएगा 29 वाला, ठीक है, क्योंकि 2000 लीप वर्ष है, इसलिए इस बार क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, तो मंगलवार में से 2 घटेगा तो 1 घटेगा तो सोमवार, और 2 घटेगा तो क्या होगा, रविवार, तो ये रविवार हो गया 2000। फिर 2000 के बाद कौन सा आता है, 1999, तो वापस अब क्या हो जाएगा, साधारण, तो 1 कम करेंगे, तो रविवार में से 1 कम किया तो क्या आया, शनिवार, और ये क्या है, 20 फरवरी 1999, तो 20 फरवरी 1999 को शनिवार है, यानी जो जन्मा था वो कब जन्मा था, शनिवार को, और यहाँ पे शनिवार आ गया, यानी कब उसके जन्म कब हुआ, 1999 में।
और 2005 की उसकी आयु पूछी है, तो 2005 में से 1999 घटा दो, कितना आ गया? 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह चेक करना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, मीनू का जन्म 1992 में फरवरी माह की अंतिम तारीख को हुआ। देखो पहले तो फरवरी महीना है, तो 1992 है, 1992 में फरवरी 28 का होगा या 29 का, ये चेक करो। तो पीछे के दो अंक क्या है? 92 में 4 का भाग दोगे, तो 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, एक शेष बच जाएगा, 12 हो जाएगा 12 में, यानी 23 बार पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि फरवरी है जो 1992 की, वो क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष है मतलब फरवरी कितने की है? 29 की है। तो वो पैदा कब हुआ है? तो फरवरी माह की अंतिम तारीख यानी 29 फरवरी 1992 को पैदा हुआ। अब 29 फरवरी क्या है? हर 4 साल के बाद आती, क्योंकि फिर 93, 94 और 95 तो साधारण वर्ष होंगे। फिर डायरेक्ट कब आएगी? 1996 में आ जाएगी। तो 29 फरवरी 1992 को तो पैदा हुआ, तो पहला जन्मदिन कब मनाएगा? 1996 में। इसने क्या पूछा? चौथी वर्षगांठ। ठीक है, चौथी वर्षगांठ यानी 4 वर्ष इसके कब हो जाएंगे? तो एक वर्ष कब हो गया? 1996 में, क्योंकि 4 साल के बाद 29 फरवरी आएगी, यानी उसका जन्मदिन हर एक 4 साल के बाद आएगा, हर वर्ष नहीं आएगा। फिर 1996 के बाद 2000 भी क्या है? लीप वर्ष है, तो 29 फरवरी आएगी, तो 2 वर्ष 2000 में पूरे होंगे। फिर 2004 लीप वर्ष से अगला, तो ये 3 वर्ष 2004 में पूरे होंगे। फिर 2008 लीप वर्ष है, तो चौथा वर्ष कब होगा? 2008 में पूरा। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी 2008 में है वो चौथी वर्षगांठ मनाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें इस तरह से करना है। बस इसमें ध्यान रखना है कि फरवरी कब 29 का बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज जो टाइप 7 के क्वेश्चन थे, वो आज 4 ही क्वेश्चन थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं।